Hello friends, Namaskar, Jai Hind. Welcome to Amin Body Transformer and I am your online body transformer Mahesh Negi. So guys, आपका एक बार फिर से स्वागत है माय व्लॉग नंबर 3 और आज हमको जैसे पता है कि दिल्ली में चल रहा है शेरू क्लासिक IHFF। तो आज लास्ट डे है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज़ हमारे PM साहब वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था उनका, तो इस वजह से डिले हो गया। तो मैंने भी सोचा कि चलो अपना घर का कुछ काम वगैरह कर लूँ और उसके बाद फिर आराम से चलते हैं। सो गाइस चलो अब लेट हो रहे हैं, इसलिए अब फटाफट हम निकलते हैं शेरू क्लासिक के लिए। अगेन फिर से मैं रवि को लूँगा और फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। पूरा ब्लॉग देखते रहिएगा। थैंक यू। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं शेरू क्लासिक प्रगति मैदान। बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था यार, कम से कम मुझे 2 घंटे लग गए निकलते निकलते। रवि भी मेरे साथ है और हम फटाफट चलते हैं, एंट्री करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर क्या होगा। चलो तो फाइनली पास मिल गया है और हम एंट्री कर रहा हूँ।
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Come on, 10 more seconds. Okay. 54, 65, 66, 67, 60. The national anthem and let's give respect to the son of the soil. Can I have the national anthem, please? One minute right in the front. 134 and 165. Switch places. Gentlemen, frontal bicep. Side chest. Three. In the first place, the newest IPP Pro Mixed Mix champion goes to competitor number 165.
while you बहुत दुख लगा। रुक जा बेटा, रुक जा तो हिलने लगते हैं। और शहीद आजम का जब रंगे बसंती बजा तो सबके हाथ से बंध गए। दुख लगता है तुम्हारी पैदाइश पे। जिनने इस वतन के लिए जान दी, उस शहीद आजम के गाने पे तुम्हारे हाथ बंधे थे, और चंद गुटखा बेचने वाले भांडों के लिए तुम्हारी तालियां बजती है। शर्म आता है थोड़ा सा। सबसे पहले एक बात, क्योंकि मैं इसके आगे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी माँ कहती है कि जब शेर सामने पाई ते मुख दी पानी लाई। जहां सामने शेर दिखे तो बात करो। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि कुत्तों और गीदड़ों के सामने बात करना पड़े। एक बार जरा सबसे पहले अगर आप मेरे वतन की इज्जत करेंगे तब मैं आगे बात करूंगा, वरना आप अपनी जगह अच्छे रहे, हम अपनी जगह अच्छे हैं। दुआ करना कभी रास्ता ना कटे, क्योंकि हाथी शेर के लिए नाश्ते से ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार हाथ उठा के पहले उस वतन के लिए इज्जत दो जिसने तुम्हें पहचान दी है, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। और जिसका हाथ नहीं उठा, मैं सुप्रीम कोर्ट में लगाऊंगा, भगवान की अर्जी की कटवा दो इनके। वो मेरा रंग थे। थैंक यू दोस्त। आजकल वैसे भी कोई शौक नहीं है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग जीते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो हारे हैं सब क्या कहते हैं, एवरीबडी इज अ विनर, एवरीबडी हैज वन एंड यू प्लेड वेल। हारे हो एक्सेप्ट करो साला, अगली बार और मेहनत करो, ये झुंझुना मत लेके जाना। सच में क्यों नहीं जी सकते हैं? 5 फुट 8 इंच का आदमी अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ के घूम रहा है गधा। राजपाल रहेंगे, बहुत बड़े लेजेंड है वो भी। अमिताभ जी रहेंगे। सच्चाई में जियो दोस्त, है ना। सब नकली है, माँ बाप, बीवी, बहन, बच्चों के अलावा। ध्यान रखना, वो दोस्त बना, वो दोस्त ज्यादा सगा है जो तेरे साथ प्लेट उठाता है, डंबल वाली नहीं, बारबल वाली नहीं। वो जब तेरी थाली में, तेरे हाथ में दर्द है, तुझे खाना खिलाने के बाद तेरी प्लेट उठा के वहां पर रख के आता है, वो ज्यादा दोस्त सगा है। उसके साथ रहना। शायद आपके पास नहीं है ना। आपकी एनर्जी देख के एक चीज याद आई कि बहुत कुछ चल रहा है देश में दोस्त, है ना। इस स्टेज के भी बाहर सोचना जरा, अपने वतन का माहौल क्या है। मेरा काम है आपको झंझोरने का। तारीफ करने के लिए नेता बैठे हैं, उनको उनका काम करने देते हैं। सब झंडे के पीछे लगे हुए हैं। मैं एक चीज बोलूंगा, अगर अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो अपने देख लेना। न किसी छत पे हरा झंडा रहने दो। झंडे का बहुत चल रहा है देश में, है ना। न किसी छत पे हरा झंडा रहने दो, न किसी छत पे लाल, नीला, पीला झंडा रहने दो। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलो इस तरह यारो, हर एक छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। वो लोग बोलते हैं आपको गुस्सा क्यों आता है? लुल्लू थोड़ी है वे।
क्यों नहीं आएगा गुस्सा? तुम मेरे वतन के खिलाफ बोलोगे। महाकाल की सौगंध भगवती की, सत्ता मेरे पास होती ना, ये जो ट्रेन चला रहे हैं साले, घर में माचिस जलाने में भी फटती इनकी साला। कौन सी देशभक्ति है रे दंगे करके? मेरे लिए जो हिंदू मुसलमान के लिए दंगा करता है, और चाहे वो फौज के नाम पे दंगा करता है, सबको उठाओ, नया कानून बनाओ, उल्टा टांगो, जिंदा चलाओ सारा, तब देश सुधर जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं आप अच्छे से बात किया करो। ओहो, आप हमारे वतन को तोड़ने की बात करें और हम आपसे अच्छे से बात करें। धन्यवाद, बस इतना ही करना है। आप लोग बोर हो गए होंगे। नहीं, हमने आपके अच्छे माहौल में खलल डाल दी शायद। पक्का? और कुछ सुनाए? पक्का? इसको जानते हो? ये हिंदुस्तान की राष्ट्रीय चीज है, इसे हम खर्रा कहते हैं, पर्ची, है ना भाई? हम टेलीप्रॉम्प्टर वाले हैं नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर वालों को तो पर्ची में लिख के आए थे, अगर कम बोलना है तो पर्ची चाहिए, वरना बोलने को तो मरते दम तक बोल सकता हूँ, वतन के लिए इतनी मोहब्बत है। अबे जब तुम अपनी महबूब के लिए 100 बार दिल बना के भेज सकते हो, मैं अपनी माँ के लिए कलेजा चीर के रख सकता हूँ, फर्क इतना है। अभी भी एनर्जी लुल। एक काम करते हैं, माँ से याद आया, एक घर में बैठी होगी अभी ना, मैं भावुक हो जाता हूं यार। मैंने देखा कि जब राष्ट्रगान चल रहा था ना, तो एक आदमी ऐसा था, जनगण मन में दुख इस बात का लगता है, उस तिरंगे के लिए लाखों ने यार। आपको एक चीज सुनाता हूं, बसंती समझते हो? बसंती समझते हो? आप लोग जब टैन होते हो तो आपका रंग क्या होता है? माटी होता है ना, मड। माटी की बात सुनो, अगर माटी के पुतले जिस्म में ईमान जिंदा है, ईमान का मतलब यह है कि अगर चेले हो तो अपने गुरु की इज्जत करो, और अगर गुरु हो तो अपने चेले की इज्जत करो। ये तेरा ईमान है, तेरी रोजी रोटी है। अगर माटी के पुतले जिस्म में ईमान जिंदा है, तभी तक तेरी तरक्की का, वतन की तरक्की का अरमान जिंदा है। अरे न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत तेरा मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। अभी चुनाव नहीं है तो आप एक को भूल गए हो। किसको भूल गए हो मालूम है? चुनाव नहीं है। हाथ उठा के ना जरा उनके लिए ताली बजाओ जिसका अनाज खा के शरीर बनाया है, किसान, सिपाही और माँ। इतनी इज्जत है। अबे नालायकों, खड़े हो जाओ माँ के लिए, कम से कम शर्म तो कर लो नालायकों। जोर से ताली बजाओ अपनी अपनी माँ के लिए, जोर से। इतना सा वाह। अबे इससे ज्यादा उसने रोटियां बनाई है, हाथ नहीं डालू। ताली बजाओ एक बार माँ के लिए, जोर से। I'm asking them to clap for their mother. I would have loved to speak in any kind of language. The God has gifted me 19 languages, but I'm still speaking in my मातृभाषा called Hindi because I'm very proud of that. हमें बहुत गर्व होता है। हम अंग्रेजों से हिंदी में बात करते हैं, किसी ने कहा उन्हें समझ में नहीं आएगी। हमने जब 300 साल अपनी ऐसी तैसी हिंदुस्तान में करवा रहे थे, उनने सोचा नहीं था ना हम भगा देंगे। So that's it, बहुत गर्व है। एक और सुनो। हाँ, बहुत लंबा परिचय छोड़ देते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, सिपाही के लिए एक लाइन सुनाते, शायद आपने काम की हो। इसका जेंटलमैन अलग हो। सुनो, थोड़ा सा तेज दो भैया। हर उस इंसान के लिए जिसने केसरी को समझता है। अबे हिंदू मुस्लिम में मत बटो बेटा। एक लाइन लिखी थी बहुत पहले, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दारों बेईमानों से बच के रहना। पत्थर तेरा धर्म नहीं देखता है, आग तेरी
हमारी गाड़ी नहीं देखती है। ठीक सब So guys, finally Sheru Classic 2022 is over. हाँ योगेश, कैसा लगा अभी पूरा एक्सपीरियंस? मुझे मेरा तो अच्छा ही लगा। इस बार का एक्सपीरियंस ख़राब था टोटली। रवि का भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है वही रिव्यू देगा। ये भी अंधेरा हो गया यार, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हम लोग सारे प्रिपेयर करें, बट ओलंपिया और शेरू का एक्सपीरियंस को देख के, जैसे स्टेज को देख के ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे, और हमारे जैसे जितने भी एथलीट मुझे मिले उन्होंने भी एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया कि वो शायद ना कम्पीट करें। बहुत सारे रीज़न हैं, एक नहीं है, तो डिस्कस करते रहेंगे हम आगे। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारा जो चैनल है MN बॉडी ट्रांसफॉर्मर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन देते रहिए। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।